नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ जो है मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि मैं बहुत दिनों से साधना कर रहा हूँ फिर भी मैं दुखी और परेशान हूँ। मैं दुखों से मुक्ति नहीं हो पा रहा हूँ और बहुत साल से साधना कर रहा हूँ और बहुत परेशानी में भी हूँ। तो परमात्मा मुझे मार्ग बताएं। मार्ग बताना और मार्ग पे चलना दोनों अलग अलग बात है। मार्ग बताना बहुत सरल है, मार्ग सुन लेना बहुत सरल है, मगर मार्ग पे चलना बहुत कठिन है। इसे समझना, मार्ग पे चलना बहुत कठिन है। तुमने बोला कि मैं बहुत दिनों से साधना कर रहा हूं, कई साल से साधना कर रहा हूं, मगर दुख से मुक्ति नहीं मिल पा रही। साधना को दिमाग से एक बार हटा दें कि आप साधना कर रहे हैं। सभी धार्मिक गुरुओं को, सभी धार्मिक ग्रंथों को एक बार की दूर करो, दूर कर दो इन सबको। पहले बीमारी को ढूंढते हैं, बीमारी कहां है? आपने बीमारी तो ढूंढी नहीं, आपने डॉक्टर, सर्जन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिकल की शॉप और बहुत सारी दवाइयां, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, नेचुरलपैथी, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर लिया होगा। मैं जानता हूं इकट्ठा आपने करा ही होगा। पहले हम बीमारी को ढूंढें। मेरे प्यारे मित्र, पहले बीमारी को ढूंढने की कोशिश करें। बीमारी मिल जाए तो थोड़ी सी दवाई भी काम कर जाती है, और बीमारी ना मिले तो पूरे जगत की दवाई काम नहीं करती। तो पहले तो हम बीमारी ढूंढे। बीमारी क्या है? मैं बहुत समय से दुखी और परेशान हूं। दुख का कारण क्या है? थोड़ा सा एक उदाहरण दूं, उस उदाहरण को समझें। दो आदमी हैं और वो रोज सुबह शाम, रात को, दिन को, दोपहर को आपस में लड़ रहे हैं। यूं समझें, ऐसे समझे तो ज्यादा आसान रहेगा। एक पति पत्नी है, वो सुबह उठते हैं तो लड़ाई झगड़ा चालू कर देते हैं। चाय नाश्ता करते हैं तो लड़ाई झगड़ा चालू करते हैं। दिन का खाना खाते हैं तो लड़ाई झगड़ा चालू कर देते हैं। रात का खाना खाते हैं तो लड़ाई झगड़ा। रात को सोते हैं तो लड़ाई झगड़ा, और सपने में होते हैं तो भी लड़ाई झगड़ा चालू कर देते हैं। क्या ये आदमी साधना करने से सुखी हो जाएंगे? क्या ये पति पत्नी साधना करने से सुखी होंगे, या लड़ाई झगड़े के कारण को समझने से सुखी होंगे? किससे सुखी होंगे? तुम्हें क्या लगता है मंत्र जाप करने से सुखी हो जाएंगे? लोग कर ही रहे मंत्र जाप, वो और अहंकारी हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है आंख बंद करके सांस पे ध्यान देने से सुखी हो जाएंगे? आंख बंद करके ध्यान देने से अगर सुखी होते तो बुद्ध अपने राजमहल में ही सुखी हो जाते, भागना क्यों पड़ा? तुम्हें क्या लगता है कृष्ण के पांव पकड़ के धूप बत्ती अगरबत्ती करें, शिवलिंग के आगे बैठ जाएं तो सुखी होंगे? धर्म ग्रंथ पढ़ लें, दीक्षा ले लें तो सुखी होंगे? ये सब बातों से सुखी नहीं होंगे। सुखी होंगे दुख के कारण को समझने से। और दुख का कारण क्या है? तुम अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हो। इसे गहरे से समझो, इस शब्द को गहरे से समझो। अगर नहीं समझे तो सारी बात चूक गई। तुम अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हो। तुम अपने अंदर दो हिस्सों में बंट चुके हो। एक हिस्सा कुछ जीना चाहता है, एक उस हिस्सा उसे जीने नहीं दे रहा। तुम दो हिस्सों में बटे हुए हो, दो हिस्सों में। जैसे एक शराबी को पता है कि उसकी किडनी खराब हो गई, अब शराब पिएगा तो मरेगा, मगर वो शराब नहीं पीना चाहता। मगर उसी के अंदर एक दूसरा आदमी है, वो कहेगा कि अरे मर भी गया तो क्या हुआ, शराब आज पी ले, आज कौन सा एक दो पैक में तू मर जाएगा, आज पी ले। और एक कह रहा मैं मर गया तो परिवार का क्या होगा? तुम भीतर से दो हिस्सों में बट के लड़ाई कर रहे हो। तुम अपने भीतर ही झगड़ा कर रहे हो। उस झगड़े के कारण को समझने की कोशिश करो। वो झगड़ा क्या है? वो झगड़ा, ध्यान से समझो मेरी बात को। वो झगड़ा ये है कि तुम कुछ जीना चाहते हो और उससे तुम जी नहीं पा रहे। पहली बात, तुम कुछ जीना चाहते हो। तुम क्या जीना चाहते हो? जो समाज मना करता है वही तुम जीना चाहते हो। समाज बोलता है ये ना करो, और वही तुम्हें अच्छा लगता है। और तुम
जीना चाहते हो मगर जी नहीं पा रहे। क्यों नहीं जी पा रहे? अगर जियोगे तो तुम्हारी हंसी उड़ेगी, तुम्हारी इमेज खो जाएगी, तुम्हारे अहंकार की तृप्ति कैसे होगी, तुम्हारा समाज बिखर जाएगा, तुम्हें लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग पसंद नहीं करते। समाज के हिसाब से चलोगे तो लोग पसंद करेंगे, ठीक भी है। अरे सभी आदमी अंधे और खड्डे में गिर रहे हैं और तुम खड्डे के विपरीत जा रहे हो, तो वो खड्डे में गिरने वाले तुम्हें पसंद क्यों कर रही? मैं एक पार्टी में गया था, मेरे दोस्त का जन्मदिन था। अभी मुझे तो पता नहीं था पार्टी कैसे हो रही है। पार्टी में गया तो वहां पे शराब की बोतलें खुली हुई थी, नॉनवेज पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला शराब तो पीनी पड़ेगी। मैंने बोला मैं तो शराब नहीं पीऊंगा, जो बचपन में पी थी वही अभी तक नहीं उतर पाई। ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि वही नहीं उतर रहा आत्मा से। ऐसा परमात्मा घुस गया अंदर, बाहर ही नहीं निकलता अब तो मैं ये शराब तो नहीं पी पाऊंगा। पार्टी अटेंड करी मैंने, उन्होंने कुछ बोला नहीं, मगर जब सबने पी ली तो सबने जिस निगाह से मुझे देखा तो मुझे लगा कि हमें बेकार में आ गया। उनको कष्ट हो रहा था मेरे होने से। वैसे ही जैसे तुम जीवन को जीना चालू करोगे, तुम्हारे आसपास लोगों को कष्ट होगा। कैसे वो खुशी पाने के लिए जो है किसी का पैसा हड़प रहे हैं, खुशी पाने के लिए कितने कंपटीशन कर रहे हैं, खुशी पाने के लिए दहेज इकट्ठा करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, दहेज की डिमांड, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और तुम आंख बंद करके खुश हो जाओ, ये किसी को भाएगा क्या? दादा पर दादाओं ने जान लगा दी और तुम आंख बंद करके उस आनंद को प्राप्त कर लो, ये किसे कैसे भाएगा? तो तुम्हारी जो खुशियां वो पूरी समाज के विपरीत खड़ी हो जाती हैं और यहीं से तुम दो हिस्सों में बंटते हो। तुम्हें अच्छा लगता है जीना मगर तुम जी नहीं पाते, और यहां तुम सोचते हो साधना से ये ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, साधना से ठीक नहीं होगा। साधना से तुम्हें जीने की हिम्मत मिलेगी और फिर तुम जियोगे, और जब जीने लगोगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे तो तुम पहले ही उन्हें कहोगे ये सर्टिफिकेट मैंने अपना खुद हाथों से बनाया है, इसमें मैंने लिखा है कि मैं पागल हूं। क्योंकि पागलों को तो समाज कुछ नहीं कहता। तो इस द्वंद को समझो। साधना से तुम्हें शक्ति मिलेगी, साधना से तुम्हें वो समझ पैदा होगी कि तुम जो जीना चाहते हो वो जियो। समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे से डरा हुआ है। कुछ समझदार लोग हैं जिन्होंने एक पर्दा खींच दिया। वो बोलते हैं, उनकी बात बिल्कुल निराली और बिल्कुल गजब की है, समाज के पक्ष में है। वो बोलते हैं कि जब शादी करी है पत्नी से तो पत्नी से ही प्रेम करो, अगर किसी और औरत से प्रेम करते हो तो ये गलत बात है। और पर्दे के पीछे वेश्याएं रखी हुई है हमने कि रात को छुप छुपा कर तुम मुंह ढक कर वहां चले जाओ, सुबह होने से पहले आ जाओ। और जो प्रेम का विरोध करते हैं वो यही काम करते हैं। तुम इस बात को समझना, साधना में उलझो नहीं। साधना करो ताकि तुम अपने को अभिव्यक्त कर सको, साधना करो ताकि तुम जी सको, तभी तुम दुखों से मुक्ति पा पाओगे। वरना दुखों से मुक्ति पाने का और कोई उपाय ही नहीं है। बुद्ध जो करना चाहते थे राजमहल में नहीं कर पाए, इसीलिए जाके जंगलों में करा। जंगलों में वो क्रोध निकाला, रोए, चीखे, चिल्लाए। अब जंगल तो इतने नहीं है, तुम जंगल तो जा नहीं सकते। तो अब अपनी साधना को बढ़ाओ और इस बीमारी को समझो और फिर सहजता में उतरो और सहजता में उतर के जियो, तभी तुम दुखों से मुक्त हो पाओगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।